हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नंबर 3 और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 देखो। पहले हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फॉर्मेट रेडी कर लो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का सभी बच्चे। ये आपका सीरियल नंबर हो गया। ये पर्टिकुलर्स का हो गया। ठीक है, ऊपर आ जाएगी हेडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ आ जाएगा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, यहाँ सारी की सारी एसेट्स, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे लाइबिलिटीज़, यहाँ पे इक्वल। ओके, तो चलो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट बोला है कि बिजनेस को स्टार्ट किया है। क्या किया है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 70,000 रुपये। तो मैं लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्टेड किसके साथ किया है? कैश के साथ। तो 70,000 कैश में प्लस और कैपिटल में भी प्लस। ओके, कोई दिक्कत है? नहीं है ना। चलो, तो आगे बोला है कि क्रेडिट में परचेज़ किए गुड्स को खरीदा है उधार में 18,000 का। अगर आप उधार खरीदोगे तो सामान आएगा और आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। यहाँ पे नाम नहीं दिया तो हम क्या लिखेंगे? क्रेडिटर। नाम दिया होता तो उसका नाम लिखता। ओके, नंबर सेकेंड, परचेज गुड्स। तो परचेज गुड्स करेंगे तो स्टॉक आएगा कितने का? 18,000 का। और लाइबिलिटी में आ जाएगा क्रेडिटर। ठीक है, अब हमें बनानी नई इक्वेशन। अब आ जाएगा न्यू इक्वेशन। सत्तर हजार, 18,000। सॉरी क्लास, मैंने उससे लिख दिया। तो कोई नहीं, हम येलो से भी लिख सकते हैं। येलो पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको एक जैसा लगे। 70,000, 18,000, 18,000 और इधर भी कितना है? 70,000। दोनों तरफ क्या है? बराबर है। इसका मतलब हमारा सही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि हमने क्रेडिटर को पैसे दे दिए फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब भाई मेरे को 18,000 का कर्जा था, उसको हमने 17,500 में दे के रफा दफा कर दिया। अब एक भी रुपये नहीं देना। ठीक है, 17,500, 18,000 के बदले कितने देने हैं? 17,500। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट नंबर आ जाएगा 3। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। फुल सेटलमेंट का मतलब है अब एक भी रुपये नहीं लेना। 17,500 में बात ख़त्म। तो हमारे पास से कैश कितना जाएगा? 17,500 माइनस, और
क्रेडिटर पूरे कम हो जाएंगे 18,000 से। अगर मैं यहाँ पे लेस करूँगा 17,500 तो मेरे पास कितने बचेंगे, फिर भी 500 का क्या बच जाएगा मेरे पास, लाइबिलिटी। तो मेरे को तो लाइबिलिटी बचानी नहीं है, मेरे को तो पूरी ख़त्म करनी है। आप खुद सोचो, कर्जा है 18 का, आप 17,500 लेस कर दोगे तो 500 की लाइबिलिटी बचेगी नहीं बचेगी, हमें तो लाइबिलिटी बचानी नहीं है ना। इसीलिए हम 18,000 में से कितना लेस करेंगे, 18,000 ही, ताकि लाइबिलिटी क्या बचे, नील, जीरो करने के लिए। और 500 का जो फ़ायदा है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में प्लस। अब बनाएंगे नई इक्वेशन। ठीक है, यहाँ आ गई न्यू इक्वेशन। तो 70,000 में से आप लेस कर दोगे 17,500, तो ये बचेगा 52,500 प्लस 18,000। यहाँ पे लाइबिलिटी कुछ नहीं बची, नील हो गया, ब्लैंक छोड़ देते हैं। और इधर में 70,000 में से 500 जाएगा तो 70,000 में जाएगा नहीं, प्लस करना है, तो ये आ जाएगा 70,500। इधर 70,500 है और उधर भी कितना है, 70,500। उसका मतलब हमारा क्या है, सही है। पॉइंट नंबर 4th पॉइंट में बोला है कि मशीन खरीदी है कैश में कितने की, 20,000 की। तो कैश आएगा, सॉरी कैश जाएगा और मशीन आएगी, तो कैश से माइनस, मशीन में प्लस। ठीक है, अब हम बना लेते हैं नई इक्वेशन। लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यह आ जाएगा 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 इक्वल प्लस 70,500। ठीक है, पॉइंट नंबर बनाते हैं 5th पॉइंट में बोला है डेप्रिसिएशन, मतलब मशीन की वैल्यू कम हो जाना। डेप्रिसिएशन का मतलब है जब भी हमारी फिक्स असेट की वैल्यू कम होती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। वैल्यू कम होने की वजह से हमें घाटा होता है और हमारी असेट की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ लिखें डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो हमारी मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी और जो घाटा होता है वो कहाँ चला जाएगा, माइनस का साइन होगा, घाटा चला जाएगा कैपिटल से माइनस। सारे पॉइंट फिनिश हो गए, नई इक्वेशन बना लेते हैं। तो आएगा 32,500 प्लस 18,000, यहाँ आ जाएगा प्लस 18,000। क्यों, क्योंकि 20 की वो थी और 2,000 का वैल्यू कम हो गई। कुछ आएगा नहीं लाइबिलिटी में, यहाँ पे आ जाएगा 68,500। इधर भी कितना है, 68,500। ठीक है, यदि लिख देते न्यू इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कैश 32,500, स्टॉक 18 है, मशीन भी 18 और कैपिटल नील, और ये आ गया अब कैपिटल लाइबिलिटी नील और कैपिटल 68,500। यही आ रहा है हमारा भी, इसका मतलब हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, यहाँ सारी की सारी एसेट्स, यहाँ लाइबिलिटीज़, यहाँ पे सारी की सारी कैपिटल। ऊपर आ जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। पॉइंट नंबर 1 है कि बिजनेस को शुरू किया है कैश के साथ 50,000, तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। बिजनेस स्टार्टेड, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। सेकंड पॉइंट लिखा है कि सैलरी दी है, सैलरी पेड 2000 एक्सपेंस है और कैश से माइनस, और एक्सपेंस है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो ये एक्सपेंस पेड हो गया। सैलरी पेड 2000 रुपये और एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल से भी माइनस। यहाँ जाएगा नई इक्वेशन, तो ये बचेगा 48,000 इक्वल 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 48। इस साइन को आप इधर कर लो थोड़ा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है मतलब लाइबिलिटी हो गई, और खर्चा है तो कैपिटल से भी माइनस 200 रुपये। वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपये, तो यहाँ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 यहाँ प्लस, और खर्चा है इसलिए कैपिटल से माइनस। यहाँ जाएगी न्यू इक्वेशन, जाएगा 48,000, यह आ जाएगा 200, यह आ जाएगा 47,800। ओके, अगला है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये भी आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग की डेफिनेशन ही लिख दी यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग की डेफिनेशन होती है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, तो सेम वही बात है जो हमने थर्ड पॉइंट का ट्रीटमेंट किया। ऊपर वेजेस था, यहाँ इंटरेस्ट है 100 रुपये का। आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लाइबिलिटी में प्लस और कैपिटल से माइनस। कैपिटल से माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि वो एक्सपेंस है, लाइबिलिटी में प्लस इसलिए हुआ है क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है, उसकी पेमेंट नहीं हुई अभी तक। अब बना लेते हैं न्यू इक्वेशन, अड़तालीस हज़ार इक्वल 200 प्लस 100 प्लस 47,700, ठीक है। लास्ट पॉइंट है रेंट आपने एडवांस में दे दिया, पेड इन एडवांस 150 रुपये, तो ये हो गया प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट क्या होगा, कैश से माइनस और असेट बन गई, ये चीज़ असेट होती है तो असेट में प्लस हो गया प्रीपेड रेंट के नाम से, और कैश से माइनस।
प्रीपेड रेंट। तो असेट में किस नाम से प्लस, प्रीपेड रेंट के नाम से, और कैश से कितना माइनस 150 रुपये। नई इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, अब टोटलिंग कर लेते हैं न्यू इक्वेशन। तो 48,000 में से अगर आप 150 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 47,850 प्लस 150, इधर आएगा 200 प्लस 100 47700। ठीक है, अपना आंसर मैच कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो कैश आ गया 47,850, रेंट आ गया 150, लाइबिलिटी में आ गया 300 रुपये आउटस्टैंडिंग के नाम से। 300 कैसे आया, 200 की वेजेस और 100 की रेंट, और कैपिटल 47,700 इतना ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्या है, सही है। ओके, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो फॉर्मेट रेडी करते हैं पहले। ऊपर हेडिंग डाल देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ सारी की सारी एसेट्स, लास्ट में कैपिटल, यहाँ आ जाएगा लाइबिलिटी। ओके, यहाँ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा सीरियल नंबर। तो पहला पॉइंट है कि बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश के साथ 1,20,000, तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। पॉइंट नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड। कैश में 1,20,000 और कैपिटल में भी 1,20,000। ठीक है, सेकंड पॉइंट में बोला है परचेज गुड्स फॉर कैश। 10,000 का हमने क्या करा है, सामान खरीदा है नगद में, गुड्स। तो हम जब सामान नगद में खरीदते हैं तो पैसा चला जाएगा, तो कैश से 10,000 माइनस, और स्टॉक आ जाएगा बदले में, तो स्टॉक में 10,000 प्लस। ठीक है, अब बना लेते हैं न्यू इक्वेशन। तो 1,20,000 में से 10,000 जाएगा, तो 1,10,000 प्लस 10,000, वहाँ कैपिटल एज इट इज़ उतर जाएगी, तो इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। 1,20,000। पॉइंट नंबर 3, रेंट रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे रेंट आप पे नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है, रिसीव। तो आपकी कमाई है, पैसा आ रहा है और कमाई है। तो पैसा आता है तो क्या होता है, कैपिटल में प्लस होगा और कैश में प्लस। कैश में इसलिए क्योंकि कैश आया है, और कमाई है इसलिए कैपिटल में प्लस। ओके, रेंट रिसीव मतलब आपको 5,000 रुपये मिल गए, तो इसलिए कैश में प्लस, और कैपिटल में इसलिए प्लस हो रहा है क्योंकि वो आपके लिए क्या है, कमाई है। रेंट रिसीव 5,000 कैश में प्लस, और कैपिटल में भी 5,000 प्लस। अब
आप इसकी टोटलिंग मतलब नई इक्वेशन बनाओगे। यहाँ पे लिखोगे न्यू इक्वेशन, और ये आ जाएगा आपका 1,15,000, 10,000 इक्वल 125। ओके, फिर आप चौथा पॉइंट लिखोगे सैलरी आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या है, सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब सैलरी एक्सपेंस होता है तो कैपिटल से माइनस, और आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी में प्लस करना है 2,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ लाइबिलिटी बन जाएगी 2,000 प्लस, और खर्चा है इसलिए कैपिटल से माइनस। यहाँ आ जाएगा न्यू इक्वेशन। यहाँ रहेगा 1,15,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 2,000। यहाँ आ जाएगा प्लस का 123। ओके, सैलरी के बाद है कि गुड सोल्ड, मतलब सामान बेचा है कैश में जिसकी कीमत 5,000 थी, 5 का 7 में, तो स्टॉक हमारे पास से जाएगा 5,000 का, तो स्टॉक से कितना है माइनस 5,000। कैश में बेचा है तो कैश में प्लस होगा 7,000, दोनों का डिफरेंस है 2,000, वो कैपिटल में प्लस, क्योंकि वो क्या है, प्रॉफिट है। ओके, 5 का सामान 7 में बेचा, सेल्स गुड्स, ठीक है, 5 का सामान 7 में बेचा, तो आपसे जाएगा स्टॉक 5,000 का, कैश आएगा 7,000, 2,000 का फ़ायदा जो कि कैपिटल में प्लस। क्वेश्चन इक्वेशन, तो 1,15,000 और 7,000 कितने होते हैं, 1,22,000 प्लस 5,000, यहाँ पर आएगा 2,000 प्लस 125। लास्ट पॉइंट और बचा है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग लग गई और सामान जल गया 500 रुपये का, तो सामान कम हो गया और घाटा है तो कैपिटल से माइनस, स्टॉक से माइनस, क्योंकि सामान कम हो गया और घाटा है तो कैपिटल से ही माइनस 500 रुपये का। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो 500 रुपये यहाँ से माइनस और कैपिटल से माइनस। यहाँ लिखूंगे नई इक्वेशन, एक 1,22,000 प्लस 4,500 इक्वल टू 2,000 प्लस 1,24,500। तो हमारे यहाँ पे सारे पॉइंट हो क्या हो गए, ख़त्म। कैपिटल 1,24,500, देखो अपना आंसर मैच करो, 1,24,500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000, ठीक है, और स्टॉक 4,500 का, और कैश है 1,22,000। तो हमारा आंसर भी मैच हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको 6, 7 और 9 कराए हैं, ठीक है क्लास। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन 10 है। ओके, छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं।
बन गया हमारा फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग आएगी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में बोला है कि बिजनेस को शुरू किया है कैश के साथ 60,000। तो बिजनेस स्टार्टेड कैश में प्लस और कैपिटल में भी प्लस। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया, रेंट पेड इन एडवांस 500 रुपये, तो ये हो गया प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट आपकी संपत्ति है तो असेट्स में प्लस, और रेंट आप दे चुके हो तो कैश से या बैंक से माइनस 500 रुपये। प्रीपेड रेंट यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड रेंट 500 प्लस। अब क्या करना है आपको, न्यू इक्वेशन बनानी है। न्यू इक्वेशन यह आ गया आपका 59,500 प्लस 500, यह आ गया 60,000। ओके, कैपिटल। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड में बोला है कि परचेज करा है गुड्स कैश में और 30,000 का, उधार करा है 20,000 का। तो टोटल स्टॉक में प्लस कितना होगा, टोटल स्टॉक में प्लस होगा आपका भाई 30,000 का नगद खरीदा और 20,000 का उधार, तो टोटल प्लस होगा 50,000। और कैश से 30 माइनस और कैश से 30 माइनस और लाइबिलिटी में 20,000 प्लस। क्रेडिटर नाम नहीं दिया तो हम क्रेडिटर नाम यूज़ करेंगे। परचेज गुड्स नगद में ख़रीदा है 30,000 का, सामान आएगा हमारे पास 50,000 का, लाइबिलिटी बनेगी 20,000 की। अब कर लेते हैं न्यू इक्वेशन। यहाँ पे अगर 30,000 घटा दोगे तो ये बचेगा 29,500 प्लस 500 प्लस 50,000, यहाँ आ जाएगा 20,000 प्लस 60। ओके, कैपिटल में 60। पॉइंट नंबर फोर्थ में बोला कि सामान को बेचा है, सेल किया है कैश में 30,000 जिसकी कीमत थी 20,000। तो स्टॉक से माइनस होगा 20, कैश में प्लस होगा 30 और 10,000 कैपिटल में प्लस, जो कि प्रॉफिट है। कैश में 30 प्लस गुड्स, और स्टॉक से कितना माइनस 20,000, 10,000 का फ़ायदा है तो कैपिटल में प्लस। नई इक्वेशन तो ये आ गया हमारा 59,500 प्लस 500, यहाँ पे आ जाएगा 50 में से 20 गया तो 30,000 इक्वल टू 20,000
ये आ गया हमारा 70,000। ओके, पॉइंट नंबर 5, बोला कि सैलरी दी है 500 रुपये और अभी भी आउटस्टैंडिंग कितनी है 100। तो जो पे कर दी वो कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। जो आउटस्टैंडिंग है उसका आप कैपिटल से माइनस करोगे लाइबिलिटी में प्लस। ओके, यहाँ लिख देंगे सैलरी पे एंड आउटस्टैंडिंग। तो 500 रुपये हमने दे दी तो कैश से 500 माइनस और लाइबिलिटी बन गई इन सैलरी प्लस हो जाएगा 500 रुपये और टोटल कैपिटल से कितना माइनस होना चाहिए 500 और 100 600। भाई देखो 500 रुपये आप दे चुके हो इसलिए आपने कैश में लिखा माइनस, और वो खर्चा है तो कैपिटल में 500, और जो दूसरा है आउटस्टैंडिंग वो भी कैपिटल में प्लस होता है तो इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया 600। कुछ बच्चे अलग अलग भी लिख सकते हैं, 500 और 100 को माइनस अलग अलग करें, और लाइबिलिटी में तो 100 आएगा ही। ये यहाँ लिखते हैं न्यू इक्वेशन। तो 59 500 में तो 500 जाएगा तो 5900 प्लस 500 प्लस 30,000 20,000 प्लस 100 प्लस 69,400। ओके, पॉइंट नंबर 6 लास्ट पॉइंट देखते हैं। देखा कि हमने मोटरसाइकिल ख़रीदी है पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिज़नेस के अंदर तो मोटरसाइकिल नहीं आई ना। बिज़नेस अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदी है तो बिज़नेस से कैश निकाला और आपने ख़रीद ली होगी, तो कैश माइनस और कैपिटल से ही माइनस। मोटरसाइकिल बिज़नेस में नहीं लिखी जाएगी क्योंकि बिज़नेस के अंदर वो आई नहीं है, वो पर्सनल यूज़ है इसलिए। अगर ये पर्सनल यूज़ नहीं होता ना तो मैं फिक्स एसेट की तरह लिखता है, कैश से माइनस और एसेट में प्लस। लेकिन एसेट में तो करूँगा नहीं, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस, क्योंकि ये ड्राइंग का पार्ट है। या ड्राइंग लिख लो या फिर कैश विड्रॉ। 5,000 कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। यहाँ आ गई न्यू इक्वेशन। तो ये आ गया 59 में से 5,000 चला गया तो 54 प्लस 500 प्लस 30,000 20,000 प्लस 100, यहाँ आ गया 64,400। अपना आंसर मैच करते हैं। कैपिटल 64,400, कैपिटल 64,400, सैलरी 100 रुपये और 20,000 के आगे क्रेडिटर आ गए। असेट में 54,000 कैश आ गया, सही है। प्रीपेड 500 और स्टॉक बच रहा है 30। इसका मतलब हमारा ये भी क्या है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं और 1 से 2 क्लास और उसके अंदर हम चैप्टर फिनिश कर देते हैं। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।